जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है पूजा की ये वस्तुएं कभी किसी को ना दें ना बताएं, होता है भारी अनिष्ट। आज का ये विषय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा अवश्य देखें, बीच में स्किप ना करें, जिससे कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो साधक हो, हर व्यक्ति पूजा पाठ अवश्य करता है, साधनाएं करते हैं, मंत्र इत्यादि की सिद्धि करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी प्रमुख चीजें बताएंगे, कुछ ऐसी गलतियां बताएंगे जो आपको नहीं करनी है। पूजा की कुछ वस्तुएं व कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि आपको किसी भी परिस्थिति में किसी को नहीं देना है, ना ही उसके बारे में कुछ बताना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में आपके द्वारा की गई पूजा और साधना का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा, वरन आपका भारी अनिष्ट या नुकसान होने की संभावना बनेगी। वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको किसी और को ना देनी है ना बतानी है? नंबर 1, गुरु मंत्र। अगर आपने किसी को गुरु बनाया है और उससे गुरु मंत्र प्राप्त किया है, तो वो गुरु मंत्र आपके पूजा साधना सिद्धि में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है, आपकी रक्षा करता है, आपके शरीर पर वो रक्षा कवच बन के आपकी रक्षा करता है, आपको अध्यात्म में आगे बढ़ाने में आपकी मदद करता है। आपको किसी भी परिस्थिति में अपने गुरु के द्वारा दिया गया गुरु मंत्र हमेशा जीवन भर गोपनीय रखना है। कभी भी किसी को उस गुरु मंत्र को नहीं बताना है, ना देना है। चाहे वो आपकी पत्नी हो, पति हो, माता हो, बहन हो, भाई हो, पिता हो, या कितना भी खास क्यों ना हो, या आपका मित्र हो, आपको अपना गुरु मंत्र गोपनीय ही रखना है। अगर आप अपना गुरु मंत्र किसी और को बता देते हैं तो उसका फल निष्फल हो जाता है और गुरु आपसे नाराज होता है, गुरु की शक्ति आपसे हट जाती है। आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। नंबर 2, पूजा का आसन। जिस आसन पर बैठकर आप पूजा पाठ करते हैं, धीरे धीरे वो आसन भी सिद्ध हो जाता है, उसमें भी ऊर्जा आ जाती है और पवित्र हो जाता है, क्योंकि उस पर बैठकर आपने घंटों सालों साधनाएं की है, पूजा पाठ किया है, मंत्र जाप किया है। अपने इस आसन को आप बहुत ही इज्जत से उठाएं और संभाल के रखें। इस आसन को केवल और केवल आपको ही अपने पूजा पाठ में इस्तेमाल करना है। घर के किसी भी सदस्य को आप बिल्कुल अनुमति ना दें अपना आसन को प्रयोग करने की। ऐसा करने से उस आसन की ऊर्जा और उसका फल दूसरे व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा और आपका आसन ऊर्जा रहित हो जाएगा। पूजा पाठ में आसन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपको अपना आसन स्वयं ही इस्तेमाल करना है, किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने की आज्ञा नहीं देनी है। नंबर 3, पूजा की
माला, जिस माला से आप मंत्र जाप करते हैं या किसी इष्ट या भगवान के नाम का जाप करते हैं, तो वो पूजा की माला भी धीरे धीरे सिद्ध हो जाती है। उसमें भी ऊर्जा का संचरण हो जाता है। सबसे पहले आप प्रारंभ में किसी माला को लेते हैं, उसको संस्कारित करके फिर आप उससे जाप करते हैं, और प्रत्येक मंत्र में अलग अलग मालाओं का विधान है। कुछ देवों की, कुछ मंत्रों में इस स्फटिक की माला चलती है, किसी में रुद्राक्ष की माला चलती है, किसी में तुलसी की माला चलती है, किसी में कमल गट्टे की माला चलती है। आप जिन जिन मालाओं से अपने साधनाएं कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, वो माला अत्यंत पवित्र एवं सिद्ध हो जाती है। उसमें भी सकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं। आप अपनी उस माला को भी संभाल के रखें और घर के किसी भी सदस्य को या घर से बाहर के किसी भी सदस्य को उस माला का प्रयोग ना करने दें। ऐसा करने से भी उस माला की ऊर्जा दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाती है और उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, और आपका पूजा पाठ का पूरा फल आपको नहीं मिल पाता है। फिर आप कहते हैं कि हम वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका फल हमको प्राप्त नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। नंबर 4, पूजा का दीपक। पूजा का दीपक अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई भी पूजा साधना, सिद्धि या अनुष्ठान हमारे हिंदू धर्म में बगैर दीपक के संपन्न हो ही नहीं सकता है। कोई भी मंत्र जाप दीपक की अग्नि और जल के पात्र के बिना पूरी संभव हो ही नहीं सकती है। जब आप अपने दीपक को प्रतिदिन पूजा में इस्तेमाल करते हैं, तो उस दीपक में भी अत्यंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। वो दीपक भी अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। वर्षों के बाद उस दीपक में इतनी शक्ति आ जाती है कि अगर आप खाली दीपक में भी केवल जल डाल दें और उस जल को किसी प्रेत बाधा के पीड़ित व्यक्ति को पिला दें या उसके ऊपर छिड़क दें, तो उसको तुरंत आराम मिल जाएगा। तो अपने पूजा में उस दीपक को भी घर के किसी सदस्य को या बाहर के किसी सदस्य को इस्तेमाल करने की आज्ञा आप ना दें। पूजा का दीपक आप स्वयं ही इस्तेमाल करें, तभी उसका पूरा पूजा का फल आपको प्राप्त होगा। अन्यथा उस दीपक की ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा और उसकी शक्ति दूसरे जो व्यक्ति इस्तेमाल करेंगे उसको प्राप्त हो जाएगी और आपका अनिष्ट होगा। नंबर 5, पूजा में आपको जो अनुभव प्राप्त होते हैं, जो अनुभूतियां होती हैं, या जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, सिद्धि करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसके बाद आपको पूजा में बैठते समय कुछ ना कुछ विशेष अनुभव होते हैं। देवों के दर्शन होते हैं, कई बार उनसे बात भी होती है, कई बार उनसे कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें आपको सुनाई भी पड़ेंगी, या कुछ चीजें आपको स्वप्न के माध्यम से भी मालूम पड़ेंगी। तो आपको किसी भी परिस्थिति में अपने पूजा के अनुभव एवं स्वप्न में ज्ञात हुई बातें या दृश्य किसी दूसरे व्यक्ति को, चाहे वो आपका कितना भी घनिष्ठ क्यों ना हो, उसको नहीं बतानी है। अगर आप अपने पूजा के अनुभवों को व स्वप्न की बातों को दूसरे व्यक्तियों को बताएंगे, तो उससे भी उस पूजा का फल या उन अनुभूतियों का फल
जो आपको विभिन्न दैवीय शक्तियों से या अपने इष्ट से प्राप्त हुआ है वो नष्ट हो जाता है। हमें अपने सपने में जो गलत स्वप्न आते हैं केवल और केवल उन्हीं को बताने की आज्ञा है दूसरे व्यक्ति को, जिससे कि उस गलत सपनों के जो फल है वो नष्ट हो जाए और आपका अहित ना हो। नंबर 6, पूजा पाठ में आप जिन जिन भगवानों की या जिन इष्ट की फोटो या मूर्ति की पूजा करते हैं प्रतिदिन, उनको स्नान कराते हैं, साफ करते हैं, तिलक करते हैं, भोग लगाते हैं, पुष्पमाला चढ़ाते हैं, तिलक करते हैं, वर्षों से जिन फोटो या मूर्ति की आप पूजा कर रहे हैं, धीरे धीरे वो फोटो व भगवान की मूर्तियां भी प्राण प्रतिष्ठित हो जाती हैं। उसमें उन दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद एवं अंश प्राप्त हो जाता है, जिससे कि आपके जीवन में अनेकों उपलब्धियां आपको प्राप्त होती हैं। आपको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में अपनी पूजा में इस्तेमाल की गई फोटो एवं मूर्तियों को किसी को उपहार स्वरूप नहीं देना है। हमने देखा है बहुत से लोग अपने पूजा पाठ की फोटोओं को, मूर्तियों को विभिन्न अवसरों पर, जैसे लड़की की शादी हुई तो उसको दे देते हैं, या अपना पुत्र नौकरी पे किसी दूसरे शहर में जा रहा है तो उसको उठा के दे देते हैं, या किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं। किसी भावात्मक लगाव के कारण आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। ऐसा करने से भी आपका भारी अनिष्ट होता है। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि आपका जीवन धन्य हो और आपकी की गई पूजा पाठ एवं साधना का पूरा फल आपको प्राप्त हो। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि लोगों का कल्याण हो, और अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।